नमस्कार। क्या आप भी बार बार भूलने की बीमारी से ग्रस्त हैं? अगर आप भी किसी बात को बार बार भूल जाते हैं तो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। घरेलू उपाय है। अगर आप इसको सुनते हैं और जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे भोजन करना या कुछ और भी चीज़ बता रहा हूं उसको शुरू कर देते हैं तो आपकी जो भूलने की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहले के समय 50 साल 60 साल के लोग जब होते थे तब भूलने की समस्या होती थी। लेकिन आम तौर पर अभी अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं और याद करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। घर की जो महिलाएं हैं या हम लोग हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो जो ज़रूरी कागजात है, ज़रूरी सामान है, उसको हम लोग घर पे भूल जाते हैं। या हम बाहर कहीं जाते हैं तो जल्दी में अपना मोबाइल ही वहाँ भूल गए या कुछ और सामान हम लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से बहुत गुस्सा स्वयं पर आता है, अपने आप पर आता है। क्या घरेलू उपाय है? आप इसको बढ़िया से सुने। सबसे पहले आप सूर्य की रोशनी यानी विटामिन डी लेना अति आवश्यक है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो भी भूलने की जो बीमारी है आपके अंदर आ सकती है, उसके चपेट में आप आ सकते हैं। और अभी के समय में जो हमारी दिनचर्या है, जैसे हम लोग रह रहे हैं, उससे सूर्य की रोशनी से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो तकरीबन सूर्य की रोशनी से हम लोग दूर हो जाते हैं, नहीं उतना उस तरीके से हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये प्रयास करना है कि सूर्य की रोशनी हम लोग को पर्याप्त मिले। देखिए, हम लोग भोजन जो बनाते हैं ना, तो उसमें भी सूर्य की रोशनी और साफ सुथरा हवा होना अति आवश्यक है। लेकिन तकरीबन बहुत घरों में देख लीजिए, वहाँ पे किचन हमारा हमारा बन रहा है जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है या साफ सुथरी हवा नहीं मिल रही हमको। तो स्वच्छ हवा और सूर्य की रोशनी में अगर हम भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अगर बैठ के हम भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे ब्रेन के साथ पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रयास करें कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो सूर्य की रोशनी में बैठ के भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पे बढ़िया प्रभाव आपको रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी सूर्य की रोशनी में थोड़ा समय आप जरूर अपने आप को दें। अगर उस तरीके से अगर आप देते हैं तो हड्डियां तो मजबूत होगी, उसके साथ साथ आपकी भूलने की जो बीमारी है यानी अल्जाइमर, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी कभी किसी घर में आप लोग देखेंगे कि अपने बच्चों से आपने कुछ सामान मांगा कि जाओ अंदर से लेके आओ। बच्चा अंदर गया और जाके भूल जाता है कि हम क्या लेने के लिए आए थे। सोचिए, अगर बचपन में बच्चा भूल जा रहा है कि हम क्या लेने आए थे, तो बुढ़ापे में जब उम्र ज़्यादा होगी तो उस समय तो निश्चित तौर पे हमारे दिमाग पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं है। तो इसको ये जरूर ध्यान रखें कि पहला काम विटामिन डी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दें और सूर्य की रोशनी में कुछ समय दें। दूसरा टिप्स, दूध का सेवन। दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, तो दूध का सेवन आप लोग अवश्य करें। ये प्रयास करें कि ताज़ा दूध अगर आपको मिलता है, गाय का हो या भैंस का हो, तो अति उत्तम है। दूध का मात्रा जरूर अपने भोजन में बढ़ाएं। जब भी आप खाना खाते हैं और विशेष करके रात के टाइम अगर दूध लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत बढ़िया से उसको मेंटेन करती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है। तो खाना खाने के बाद, हो सकता है खाना खाने के कुछ देर के बाद, आधा घंटा 1 घंटा बाद अगर दूध लेते हैं रात को सोते समय, तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। सुबह के टाइम में भी नाश्ता वास्ता करने के बाद दूध का आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद हरी साग सब्जियां, अगर आप चाहें तो हरी साग सब्जियों का सेवन अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ब्रेन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये प्रयास करें कि अभी के समय में जो भी बाहर से सब्जी वब्जी लेके आ रहे हैं तो उसमें कीटनाशक दवाइयां और खाद का ज़्यादा उपयोग होता है। तो साफ सुथरे अच्छे पानी में, यानी पानी को उबाल दिया जाए, पानी को उबाल कर उसमें 1-2 घंटे के लिए रख दिया जाए और रखने के बाद उसको बढ़िया से धो दें। 1-2 घंटे के बाद उसको धो के तब उस सब्जी को बनाएं। आपको ब्रेन के साथ साथ पूरे बॉडी पे 100% मेंटेन होगा, यानी पूरी बॉडी पे आपका वो बढ़िया काम करेगा। फल अगर खाते हैं तो फल, ताज़ा फल का सेवन करें। अगर मार्केट का हम लोग फल खाते हैं तो वो फल जो है हमारे पास आने में तकरीबन एक सर्वे के हिसाब से 50 से 70 दिन लग जाता है। तो ये प्रयास करें कि ताज़ा फल का सेवन अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, अल्जाइमर की दौर में चपेट में जाने का। हम लोग जो भी मोबाइल चला रहे हैं, आपके घर का कोई भी सदस्य हो या छोटा बच्चा हो या बड़ा, अगर मोबाइल हो उसके पास है तो कम से कम सोते वक्त
मोबाइल को अपने से 3 मीटर की दूरी पर जरूर रखें। कि छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही जानदार टिप्स है। अगर आप बात करते करते आप बिस्तर पर ही मोबाइल को रखकर सो जाते हैं और खासकर सिर के पास रखकर सोते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ दिनों के बाद आपको भूलने की समस्या बढ़ती जाएगी। उस समय कोई भी दवा खाएंगे जल्दी काम नहीं करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अपने बच्चों को कम से कम इस बारे में जरूर जागरूक करें, या आप भी जागरूक हों। अगर मोबाइल सिर के पास रख के सोएंगे तो निश्चित तौर पे आपको यादाश्त के साथ साथ कई और भी बीमारियां हो सकती है। तो कम से कम 3 मीटर की दूरी पर रख के इसको सोएं। अगर आपका बच्चा बार बार पढ़ता है और भूल जाता है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं कोई सामान वहीं पर भूल जाते हैं, तो रात के समय सोते समय थोड़ा सा पानी आधा गिलास बढ़िया से 2 बादाम ले लें और 2 बादाम को बढ़िया से पानी में धो लें। पानी में धोने के बाद उसको रात भर भिगो के रख दें, साफ पानी में रात भर भिगो के रख दें। सुबह के टाइम में जब आप उठते हैं तो उसको दूध में पीस ले बढ़िया से, उस बादाम को दूध में बढ़िया से पीस के थोड़ा दूध को उबाल लें, गर्म कर लें और अपने बच्चे को या स्वयं आप, जो भी व्यक्ति अल्जाइमर का शिकार हो यानी भूलने की बीमारी हो, उसको पिलाएं। निश्चित तौर पे 100% आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। अगर आपके पास दूध नहीं हो तो उस बादाम को वैसे ही आप धीरे धीरे उसको खाएं और जो पानी बचा हो पानी उसको पी लें, उससे भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत छोटा सा मैं टिप्स आपको बताया हूं लेकिन बेहद और बढ़िया जानदार है। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा टिप्स को आप जरूर सुने और अपने बच्चे को ही बताएं और निश्चित तौर पे आपको फर्क पड़ेगा। विटामिन डी किसी भी तरीके से आपको लेना है। विटामिन डी का सेवन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो सूरज की रोशनी में बैठें। दूध का प्रयोग करना है, अच्छा दूध मिलता है तो दूध को अगर पीते हैं तो बढ़िया काम रिजल्ट मिलेगा। बाहर का दूध नहीं, अगर बाहर का दूध मिलता है तो गाय या भैंस का दूध हो तो पेटेंट है, बढ़िया है। हरी साग सब्जियों का और ताजे फलों का जूस लें या रस लें या वैसे डायरेक्ट आप खाएं। और बादाम, आप बादाम को रात को फुला दें, सुबह खाएं। ये छोटा सा टिप्स आजमाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स बहुत ही बढ़िया लगेगा, पसंद आएगा और इसका जरूर आप लोग आजमाएंगे और लोगों को भी आप लोग शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।